हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के हरियाणा जीके की सीरीज में मैं लोकेश ढाका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में बातें कर रहे थे, तो इस लेक्चर में हरियाणा की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें आगे समझेंगे। इस लेक्चर से जुड़ी जो पीडीएफ है वो आप O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएंगी। O2IAS एकेडमी पे यदि आप चाहें तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको आप ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। बहुत सारी योजनाएं हरियाणा में चल रही हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। साथ ही फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बातें करेंगे, तो इंपॉर्टेंट योजनाओं को कवर करेंगे। सबसे पहली जो योजना है उस योजना का नाम है हरियाणा महिला समृद्धि योजना। तो हरियाणा सरकार ने क्या है, महिलाओं को एक आर्थिक तौर पे थोड़ा सा मतलब ये मान लो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बेसिकली एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है हरियाणा महिला समृद्धि योजना। इस योजना के तहत माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू की है, जिसमें 60,000 रुपये जो है वो आपको एक मतलब एज ए डेप्ट के तौर पे आपको एक इंटरेस्ट पे ऋण दिया जाएगा, जो लगभग 4% एनुअल इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा। तो बेसिकली प्रदेश सरकार के अनुसार यह सरकारी योजना हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास विभाग द्वारा चलाई जाएगी। तो जनरली यहाँ पे जो ये योजना है, हरियाणा में महिलाओं को थोड़ा आर्थिक तौर पे अपने ऊपर इंडिपेंडेंट करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगली जो योजना है वो है हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में क्या है, बेसिकली हरियाणा राज्य में सरकार ने पशुधन के सभी किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट योजना शुरू की है। जिस इंसान के पास जमीन नहीं है वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होते हैं किसानों के, वैसे ही ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड होगा। इसके साथ किसान ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें कुछ भी खरीदना चाहिए, जो भी वो चाहे वो खरीद सकते हैं। रियायती 4% ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए 1 वर्ष के भीतर पैसा इसको वापस आपको रिटर्न करना होगा। बेसिकली हरियाणा की राज्य सरकार पहले ही गौरक्षा के लिए एक सख्त कानून ला चुकी है। अब यह देश में पहली बार पशुधन के मालिक किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी। तो ये अपने आप में एक यूनिक सा एक इनिशिएटिव है जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। अभी बात करते हैं सभी पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो भी हैं, ठीक है, वो किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही होंगे। जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वैसा ही ये कार्ड होगा। पीकेसीसी नाम से इसको जाना जाएगा। इसके तहत ऋण से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसानों को मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी, गाय भैंस वगैरह इनको पालने के लिए ऋण ले सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 10 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान होंगे। आने वाले वर्षों में क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो पिछले सालों में इसको काफी मतलब प्रचार किया गया है। देखो ये कितना सा आगे बढ़ती है योजना। इसके बाद हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल ही में चलाई गई थी, 5 अगस्त 2020, लगभग 1 साल लगभग हो चुका है इसको। तो महिला एवं किशोरी सम्मान की शुरुआत की। इस योजना में राज्य सरकार गांव में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जो श्रेणी की महिला या लड़कियां हैं उनके लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जो है वो उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा महिला किशोरी सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रत्येक महिला लड़की को 10 वर्ष से 45 वर्ष की आयु की के बीच में एक पैकेट जो हर महीने 6 सैनिटरी पैड का होगा उसमें मुफ्त में मिलेगा। हरियाणा राज्य में 11,24,871 बीपीएल परिवार हैं। गांव के इन परिवारों के प्रत्येक लड़की को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 39.80 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की है। तो ये बेसिकली उसके ऊपर खर्चा है। तो पूछ सकते उम्र कितनी रहे, ऐसी टाइप की बातें पूछी जाती है। या फिर ये पूछ सकता आपसे जैसे भाई कि बेसिकली इस जो ये योजना है इसके अंतर्गत मतलब किस टाइप से क्या चीजें दी जाएंगी, किस महिलाओं के मतलब कौन से वर्ग कौन सी क्लास की महिलाओं के लिए हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये फ्री सैनिटरी नैपकिन आसानी से डिस्पोज करते हैं और पर्यावरण को साफ करने में मदद रखेंगे। बायोडिग्रेडेबल उच्च गुणवत्ता के इसमें गरीब महिलाओं के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य और सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, लड़की और महिलाओं को भारी राहत मिलेगी, महिला सशक्तिकरण होगा। हरियाणा निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण योजना वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ी पहल है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। हरियाणा मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, ये भी कहीं ना कहीं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए दी गई है। तो हरियाणा सरकार ने 5 अगस्त 2020 को ये उसी दिन 2 योजना एक साथ शुरू की गई थी। दुग्ध उपहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में राज्य सरकार बच्चों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को मुफ्त फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, ये एक जैसे मतलब थोड़ा सा ये मान लो कि सुगंधित सा तो दूध है, तो पीने में
थोड़ा सा एक टेस्टी होगा। हरियाणा मुख्यमंत्री निःशुल्क दुग्ध उपहार योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाली प्रत्येक लाभार्थी महिला और बच्चों को अब 200 ml फोर्टिफाइड दूध मिलेगा। राज्य सरकार कुपोषण उन्मूलन और पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करेगी ताकि भावी पीढ़ी को स्वस्थ बनाया जा सके। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य पर विशेष जोर दे रही है क्योंकि कोविड-19 महामारी में फैलने से दुनिया का एक ये बहुत मुख्य मुद्दा रहा है। ठीक है, ये भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना, जो भी पढ़े लिखे इंसान है बेसिकली उनको, मतलब अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता जो बेसिकली यहाँ पे दिया जाएगा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना शुरू की है। इस योजना में 2016 में शुरू की गई थी और अब तक इस योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,06,471 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। हरियाणा साक्षर युवा योजना के तहत 12वीं या स्नातक स्नातकोत्तर सभी युवाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्य और आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस सक्षम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के सभी बेरोजगार योग्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करना है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, नियम, पंजीकृत समिति, निजी कंपनी, उद्योग आदि में सभी पात्र सक्षम युवाओं को मानद कार्य दिया जा रहा है। युवाओं को अपने कौशल का विकास करने, उनमें सक्षम बनाने के लिए हरियाणा सक्षम योजना शुरू की। इस योजना में युवा अपनी पसंद के क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली योजना है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो ये बेसिकली ये काम करेगी जो हरियाणा में जितने भी बेरोजगार हैं उनको किस तरीके से हम जॉब दे सकते हैं अलग अलग फील्ड में उनको। तो एक कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता, उसकी बजाय आप नौकरी की तरफ ज्यादा फोकस करो। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2020 में शुरू की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को धान से स्विच करने के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। अगर कोई किसान ऐसा है जो धान की खेती करता है तो धान की खेती छोड़ के आप इस साल कुछ और बोएं। अगर आप इस साल धान की खेती नहीं करेंगे तो आपको 7,000 रुपये मिलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे पानी की कहीं ना कहीं कमी चल रही है, ग्राउंड वाटर लेवल वो कम होता जा रहा है और वैसे भी वाटर की वहाँ पे शॉर्टेज है। ऐसी जगह पे इसको फोकस किया गया है। जल संरक्षण की इस पहल से जल और मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी की भी रक्षा होगी। प्रदेश में इस समय करीब 68 लाख मीट्रिक टन धान और 25 LMT बासमती का उत्पादन होता है। इसीलिए पहली फर्म विविधीकरण पुश देने के लिए राज्य सरकार ने मक्का और दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। तो MSP दी जाएगी। खेती की प्रक्रिया को धान से अन्य फसलों में शिफ्ट करने के मेरा पानी मेरी विरासत पहल से किसानों को आर्थिक कमाई भी होगी। ये चीज भी कहीं ना कहीं कि आपको जो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट आपका फुलफिल कर देगी बिकॉज ऑफ, ताकि आप अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो बहुत तेज गति से कम हो रहा है उस पर फोकस कर सके। अगला है सौर जल पंपिंग योजना। हरियाणा राज्य सरकार ने सौर जल पंपिंग योजना 2020 शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने पर सब्सिडी देगी। तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम जो मोटर वगैरह होती है गांव वगैरह में, उनके लिए बेसिकली ये चलाई गई है। हरियाणा रूफटॉप सोलर प्लांट सब्सिडी योजना। हरियाणा सरकार ने लोगों को हरित ऊर्जा के चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। नवीनीकरण ऊर्जा विभाग राज्य में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के लिए आवश्यक नीति और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस योजना का उद्देश्य आवास, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्र की ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित भवन डिजाइन को बढ़ावा देना। बेसिकली आपके छत के ऊपर सोलर प्लांट कहीं ना कहीं लगाया जा सके, उसमें सब्सिडी देने के लिए बात कही गई है। हरियाणा में कुछ श्रेणियों में भवनों में सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा की क्षमता और ज्यादा बढ़ानी है। रूफटॉप सोलर का 2017 तक 3,000 मेगावाट और 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा उत्पादन को जोड़ने का लक्ष्य है। राज्य में इंसोलेशन क्या होती है? बेसिकली जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्या तप भी क्या देते हैं। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसी को शब्द तोड़ के बनाया हुआ है इंसोलेशन। तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो वार्षिक क्षमता 4.6 किलोवाट पर M2 डे है, स्क्वायर डे है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से लड़ना और हरित ऊर्जा को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे टारगेट पूछ सकता है 2022 तक जो टारगेट है वो कितना टारगेट रखा हुआ है। तो ये इसी का इंग्लिश वर्जन है जो आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बरसाती मौसम में 20 एकड़ के किसानों को नहर से स्पेशल मुगा देने की राइस सूट
योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। अगर कोई किसान है जिसके पास 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और बरसाती मौसम में बेसिकली उसको नहर से स्पेशल एक मतलब ये लगा लो कि भाई मोगा का मतलब यहाँ पे ये लगा लो कि जैसे धाना कह देते हैं गाँव में, तो धाना देने की बात कही गई है। ठीक है। रीडिंग मिशन हरियाणा का संबंध नौजवानों में उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने से, इसके अंतर्गत बच्चों को अलग अलग तरीके से किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए भारत सरकार ने रीडिंग मिशन 2020 लॉन्च किया है। तो रीडिंग मिशन 2020 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्फी विद डॉक्टर, जो सेल्फी विद डॉटर है, अभियान की शुरुआत जून 2015 में जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच सुलीन जागलान द्वारा की गई थी। 9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे मनाया जाता है। तो सेल्फी विद डॉटर डे अभियान है बेसिकली कि अपनी लड़की के साथ सेल्फी लो। तो इस टाइप का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अभियान है। और सनराइज के नाम से इसने एक मूवी भी निकाली है जो काफ़ी मतलब पॉपुलर हो रखी है और कई सारे उसने अवार्ड भी जीते हैं। तो ये भी अपने आप को इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्रता रखने वाले प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएगी। बेसिकली एक परिवार योजना चलाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसमें यह वित्तीय सहायता लाभार्थी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, जीवन आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी। तो 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। साथ में इसमें बहुत सारी जो आपकी अलग अलग टाइप के जो मतलब आपकी ये लगा लो कि ईएमआई जाती हैं, तो उन योजनाओं की जो ईएमआई है उन पैसे से काटी जा सकती है। इस राशि का प्रयोग पेंशन बीमा के लिए केंद्र सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के हिस्से के भुगतान में किया जाएगा। तो पैसे तो ये यूज किए जाएंगे। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनमें जो उनके ईएमआई वगैरह इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं तो उनके लिए यूज की जाएगी। इस योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के में आने वाले परिवार में कम से कम एक सदस्य को पेंशन विकल्प का उपयोग करना होगा, जिसके बाद लाभार्थी 60 वर्ष पूरा होने पर 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन। तो एक बंदा घर में कम से कम क्या कर सकता है, पेंशन के लिए हकदार हो जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत कवर योजनाओं के लिए लाभार्थी का योगदान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो भी कई योजना है उनके लिए सरकार ही पैसे देगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कवर योजना में प्रीमियम भुगतान के बाद शेष राशि बचती जो पात्र लाभार्थी परिवार इसे नगद प्राप्ति भी कर सकते हैं। 6,000 रुपये में से मान लो 5 प्रीमियम आपने दिए 1,000 रुपये हो गए, मान लो 200 रुपये के 5 प्रीमियम, तो 5,000 रुपये आप बाकी मतलब कैश ले सकते हैं। इसके अलावा यदि पात्र परिवार चाहे तो शेष राशि को पारिवारिक भविष्य निधि में निवेश कर विकल्प चुन सकता है, जिस पर लाभार्थी को राज्य सरकार की ओर से रिटर्न प्रदान किया जाता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल पर हरियाणा के सभी ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड स्टोर किया गया है। बेसिकली इस पोर्टल की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इस पोर्टल पर प्रत्येक गांव की पूरी हो चुकी विकास योजनाओं की जानकारी भी होगी। कौन से गांव में कितनी कौन सी विकास योजना हुई, कितना खर्च हुआ, गांव में जो भी कार्य करवाए जाएंगे उससे संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरकारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही है या नहीं, तो वो भी चीजें कहीं ना कहीं इसमें फोकस की जाएंगी। इस पोर्टल पर सरपंच, ग्राम सचिव आदि के संबंधित जानकारी भी होगी। इसके अलावा संपत्ति का विवरण भी इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ग्राम पंचायत में करवाए जाने वाले सभी आवश्यक कार्यों की सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध की जाएगी। कोई भी आदमी कहीं भी बैठा हो वो इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों की वेबसाइट के माध्यम से इसे देख सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं आम नागरिकों के लिए सरल बनेगी। सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद अगली योजना है हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मसालों सब्जियों के लिए 30,000 प्रति एकड़ और नुकसान की स्थिति में फलों में 40,000 प्रति एकड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 20 बागवानी फसलों को शामिल किया गया, जिसमें 14 सब्जियां शामिल हैं, जैसे हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, मटर, टमाटर, गाजर, भिंडी, करेला आदि। ये सब इसके अंदर सब्जियां कवर होंगी। अगर ऐसा होता है तो आपको बेसिकली इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये एक उदय नाम का बॉन्ड भी स्टार्ट किया है। जो हमारे जो बिजली विभाग है वो काफी तेज गति से मतलब टूटते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए उनके अंदर इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की अवधारणा दी गई थी। राज्य सरकार ने इस योजना को अपनाया और इससे राज्य विद्युत निगमों को प्रचालन और वित्तीय क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। योजनाओं के तहत हरियाणा सरकार पहले ही उदय बॉन्ड जारी कर चुकी है। तो उदय बॉन्ड बेसिकली ये उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, आपसे पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है इस टाइप से, या फिर पूछ सकता है उदय बॉन्ड जो है वो किससे रिलेटेड होंगे। तो कई सारे हरियाणा उदय, जो बसों के नाम भी होते हैं हरियाणा उदय,
या फिर उड़ान जैसी चीजें, तो उड़ान के लिए उड़दय, ऐसे टाइप से क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकता है। निर्भया फंड योजना, जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो इधर से उधर जाती हैं पढ़ाई लिखाई वगैरह के लिए, तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराकर राज्य में महिलाओं को गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि से 1 वर्ष भीतर लागू किया जाएगा। बेसिकली निर्भया फंड योजना, ये योजना बेसिकली जो मतलब लड़कियों को फ्री, और हरियाणा में तो शुरुआत भी हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं फतेहाबाद जिले की। तो फतेहाबाद जिले का मैप है, और ये जिले का बेसिकली बड़ा मैप है। जैसे आप देखेंगे तो ट्रेन जो है वो फतेहाबाद जिले के केवल एक किनारे से जाती है। जैसे मेवात जिला है, उसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो जो फतेहाबाद जिला है वो बेसिकली उसमें मतलब जो उसका मेन सेंटर पॉइंट है फतेहाबाद, यहाँ पर ट्रेन का कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ अपने आप में है। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर नाम के 2 जिले बनाए गए थे, यह बात आपको पता है। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के जन्मदिन की खुशी में 1351 में की थी, इसीलिए इसका नाम फतेहाबाद पड़ा। पिंक सिटी महलों के नाम से भी, शहर के नाम से भी जाना जाता है। फतेहाबाद के टोहाना में 5 नहरें बहकर निकलती, इसीलिए टोहाना को नहरों का शहर भी कहा जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुगल शासन के दौरान इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक माना जाता था। फतेहाबाद में एक खूबसूरत मस्जिद है जिसे हुमायूं मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी के खिलाफ अपनी हार के बाद जब वह शहर से गुजरा था, तब मुगल सम्राट ने इसका दौरा किया था। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद जिले में बनाया जा रहा है। ये बेसिकली वो जिला फतेहाबाद जिले का हरियाणा रोडवेज का बस स्टैंड होगा। इसके बाद हुमायूं की मस्जिद है, हुमायूं मॉस्क फतेहाबाद में, ये आपको पता होगी। लाट ऑफ फिरोजा, तो ये भी फतेहाबाद में स्थित है। इसके बाद बनावली के बारे में हमने हिस्ट्री की जो क्लास थी उसमें देखा था कि बनावली बेसिकली जो एक हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है उसका संबंध किस तरीके से फतेहाबाद जिले से है, और बिरडाना नाम की जो है वो भी फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद कुनाल जो है वो भी फतेहाबाद में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। ये भी बनावली की साइट का एक चित्र है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये कुनाल का जो एरिया है उस साइट का एक चित्र है, ये यहाँ पे खुदाई वगैरह की हुई है। इसके बाद गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे हरियाणा में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है बेसिकली जो गोरखपुर में है, और गोरखपुर वैसे उत्तर प्रदेश में भी है, तो यहाँ पे डाउट इसीलिए बच्चों को ज्यादा रहता है। हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पश्चिम में 560 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाने वाला एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 2800 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला 13 जनवरी 2014 को रखी गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई थी। ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है फतेहाबाद में, ये इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद चिली नाम की लेक है फतेहाबाद में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था इस सेशन का होल एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।